चलिए, थर्ड ईयर मैथ्स, गुड नून। आज जो है हम लोग आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी यूनिट में आपके पेपर 1 और उसके अंदर यूनिट 1 का जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, क्रमचय समूह ग्रुप। ठीक है, क्रमचय समूह या बोलते हैं ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, तो मैंने जो है स्टार्टिंग में जब आपको ये अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक चीज जो है मैंने आपको सिखाई थी कि कोई भी फलन जो है एकेकी और आच्छादक फलन के बारे में मैंने आपको बताया था, नॉलेज दे दिया था कि वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जो है फाइनाइट सेट लेते हैं, यानी कि परिमित समुच्चय लेते हैं। परिमित समुच्चय पर जो है एक फलन जो है परिभाषित करते हैं, उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर। ठीक है, एक परिमित समुच्चय लेते हैं S और उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर जो है एक फलन जो है परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि वह जो है वो एकेकी आच्छादक है। वह एकेकी आच्छादक यानी कि 1 1 n on 2 है। ठीक है, 1 1 n on 2 है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के जो फलन होते हैं ना, उनको कहते हैं क्रमचय, यानी उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन, यानी कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन जो है वह क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क्रमचय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले परिभाषा लिखती हूँ और फलन लिखने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे फलन लिखने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। परिभाषा जो है 2014 और 15 में पूछी गई थी, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये है क्रमचय, यानी कि यहाँ पे ठीक है, पहले जो है हम लोग परिभाषा लिखते हैं यानी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन जो है वो ये है कि किसी परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा जो है बताने का जो है अभी काम है जो मैं बता रही हूँ आपको डेफिनेशन लिखने के बाद। समुच्चय S से उसी पर परिभाषित यानी उसी पर डिफाइन किया हुआ एक एकेकी यानी कि 1 1 एकेकी आच्छादक यानी कि ऑन टू फलन या प्रतिचित्रण, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फलन या प्रतिचित्रण S का एक क्रमचय कहलाता है। क्रमचय कहलाता है। ठीक है, तो कहां से कहां तक मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जो है लिख देती हूँ। F जो है वो S से S पर परिभाषित, S से S पर परिभाषित। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है A1 A2 से लेकर AN, ठीक है, जिसमें कितने अवयव है, n अवयव है। अगर ऐसा एक समुच्चय है तो इस समुच्चय से इसी समुच्चय पर मैं जो है एक क्रमचय जो है परिभाषित करती हूँ। तो क्रमचय जो है परिभाषा ऐसी होगी, जैसे f है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं इस तरह से f, और फिर जो है इस प्रकार जो है एक ब्रैकेट लगाते हैं और समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं। यहाँ पे लिखे जाते हैं समुच्चय के अवयव, और उसके बाद जो है इस f के अंतर्गत जो है A1 की जो भी प्रतिबिंब यानी कि इमेज आता है वो लिखा जाता है। जैसे B1, ये B2 से लेकर यहाँ पे क्या आ जाएगा Bn। लेकिन ये B1, B2 और Bn क्या है, ये जो है इस f के अंतर्गत जो है A की जो है इमेज है। ये B2 जो है ये f के अंतर्गत जो है A2 का इमेज है, और ये Bn जो है इस f के अंतर्गत जो है An का इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन हम लोग कैसे परिभाषित करते थे, आप जानते हैं फंक्शन A to B, और फिर लिखते थे कि fx इज इक्वल टू सम फंक्शन कुछ भी, जैसे मैंने अगर एक्स स्क्वायर लिख दिया हो तो इस प्रकार परिभाषित करते थे। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है कि A की इमेज क्या है, A2 की इमेज क्या है, A3 की इमेज क्या है, ठीक है, B An की इमेज क्या है,
तो ये मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूंगी कि सबसे पहले जो है ऊपर जो है मेरे समूचे के अवयव और उनकी जो इमेजेस जो इस एफ के अंडर आती है, ठीक है, इसकी इमेजेस जो एफ के अंडर आती है, तो उसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये जो है आपका क्या है, ये क्रमचय। तो क्रमचय जो है अब लिखने का तरीका बिल्कुल आप नई चीज यहाँ पे सीख रहे हो, मुझे पता है, ये तो आपने बहुत किया होगा, इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। इसके जो है विस्तार है, इसका इसका डोमेन है, इसका कोडोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ठीक है, ये 1-1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं, ये सारे सिद्ध किए होंगे आपने 11th में। लेकिन अब जो है इस एफ को लिखने का तरीका जो है आप नया यहाँ पे सीख रहे हो। सबसे पहले जो है हमारा समूचे जो है क्या होना चाहिए, देखिए ये जो है परिमित होना चाहिए, यानी फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट होता है तभी जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रमचय जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि दो क्रमचय जो है समान कैसे कहलाते हैं। अगर हम एक एफ और जी जो है दो क्रमचय दिए हुए हैं, ठीक है, एफ और जी दो क्रमचय दिए हुए हैं, तो दोनों ही फलनों के अंतर्गत जो है अवयवों का अगर इमेजेस दोनों सेम आ जाते हैं तो उसको कहते हैं समान क्रमचय। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ जाएगी आपकी, दो क्रमचयों की समानता। मान लीजिए कि S इज इक्वल टू A1, हाँ समूचे लिख रहे हैं, A1 A2 AN जो है एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो n घात के दो क्रमचय, n घात के दो क्रमचय F तथा G समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं यदि FA और GA, ठीक है, दोनों ही जो है प्रत्येक जो है A बिलोंग्स टू S के लिए, प्रत्येक जो है ये A1 A2 से लेकर AN के लिए जो है दोनों ही फलनों के अंतर्गत जो है आपके इमेजेस जो है क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखिए, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, आप मैम पता नहीं क्या बता रही है, ये सब समान था, लेकिन एग्जाम्पल मेरे पास है 1 2 3 और 4, एक मेरा F जो है क्रमचय मैं इस प्रकार परिभाषित करती हूँ। सबसे पहले जो है ऊपर जो है आप जानते हैं कि समुच्चय के अवयव लिखने पड़ते हैं, और 2 3 4 1 का मतलब क्या है कि 1 का इमेज 2 है, ठीक है, 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है और 4 का 1 है। और एक मैं G लिखती हूँ जिसमें जो है मैं क्या करती हूँ कि मेरी मर्जी है कि मैं अवयवों को जो है इधर उधर कर देती हूँ, ठीक है, इधर उधर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 3 2 और यहाँ पे ये 1 4। अगर आप देखोगे जो भी अवयव इसके अंदर है और इसके अंदर है, इस क्रमचय में है और इस क्रमचय में है, तो एक की इमेज 2 है, हाँ एक की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो चलिए 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है। तो ये दोनों क्रमचय जो है क्या होंगे, ये दोनों ही जो है बराबर होंगे, ये दोनों ही बराबर होंगे। अब इसका तत्समक भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या बताना है, ग्रुप, तो इसमें तत्समक क्या होगा, चलिए तत्समक के बारे में लिखते हैं। तत्समक क्रमचय, मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है जिसको मैं अब ए नाम दे रही हूँ, इस तरह से ए, मान लीजिए AM कर दिया मैंने, ठीक है। तो तत्समक क्रमचय वो होता है कि अवयव की जो है इमेज पर खुद ही अवयव आ जाता है, ठीक है, ऐसा एक क्रमचय जिसके अंतर्गत जो है अवयव का प्रतिबिंब जो है स्वयं अवयव जो है वो आता है। तो A1 का A1, A2 का A2, A3 का A3 और AN का AN आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और आप जानते ही हैं कि जब हम लोग इकाई फलन की बात करते थे, ठीक है, जैसे जो है A से
बी तक जो है एक इकाई फलन जो है एफ परिभाषित होता था, और हम लोग कहते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या कहते थे कि ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है या फिर इकाई फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इकाई जो है सॉरी तत्सम क्रमचय, इसमें क्या होता है कि ऐसा क्रमचय जिसके अंतर्गत जो है किसी भी अवयव की इमेज जो है वही स्वयं जो है अवयव होता है। ठीक है, स्वयं अवयव होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है नोट्स जो है आपको लिखाने हैं। चलिए नोट, जिसमें पहला, यदि किसी परिमित समुच्चय, क्योंकि इनका नॉलेज जो है होना बहुत जरूरी है, यदि किसी समुच्चय ए के n अवयव हो तो n अवयव हो तो A का प्रत्येक क्रमचय, A का प्रत्येक क्रमचय A का प्रत्येक क्रमचय क्या कहलाता है, n अंशांक, n अंशांक का क्रमचय कहलाता है। तो पहले लिखे थे, यहाँ पे m लिखना है मुझे, पहले जो लिखे थे वो n थे, ये क्या था, m अंशांक का है। ठीक है, अब जो है इसमें टोटल जो है वो कितने क्रमचय जो है हमें मिलते हैं। अगर मेरे पास ऐसा समुच्चय है जिसपे n अवयव है, ठीक है, एक समुच्चय A है जिसमें अगर n अवयव है तो मुझे कितने क्रमचय मिलेंगे, तो लिखेंगे दूसरा, A के क्रमचयों की, A के क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। ठीक है, n के क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। n फैक्टोरियल होती है किस तरह से, उदाहरण देते हैं। चलिए, मेरे पास एक A जो है ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3 ओनली। ठीक है, 3 अवयव है। तो यहाँ पे जो है अगर बोलते हैं कि A में जो है अगर n अवयव हैं तो n फैक्टोरियल जितने जो है इसके क्रमचय मिलते हैं, इसमें कितने, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि कितने मिलने चाहिए यहाँ पे, 6 जो है आपको परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय मिलने चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहला F1 1 2 3, तो इसको जो है सबसे पहला वाला हम लोग तत्समक लिख लेते हैं, पॉसिबल जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उन क्रमचयों की संख्या है। ठीक है, जितने पॉसिबल बन सकते हैं। तो पहला पहला जो है मैं इसको F1 नाम दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है, तत्समक है। ठीक है, ये तत्समक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है आपका F2। F2 में क्या करती हूँ, 1 की इमेज 1 लेकिन 2 की 3 और 3 की 2 कर देती हूँ। फिर जो है आपके आ जाता है F3 जिसमें 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2 और यहाँ पे जो है 3 की इमेज 1। यहाँ पे क्या है कि जो परिभाषा होती है F की वो नहीं दी हुई है, वो जो है अवयवों की जो है क्या है, इमेजेस क्या है वो यहाँ पे दिए हुए। चलिए F4 आप जानते हैं क्या लिखना है, 2 का 1, 3 का 3। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अब जो है F5 नेक्स्ट लिखना है आपको, परम्यूटेशन F5। देखिए इतनी पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 3 1, और F6 जो है वो आ जाएगा 1 2 3 तो लिखना है, और 3 1 2, ये आ जाएगा 3 1 2। तो अगर 3 अवयव है तो उसके जो है हमें 6 जो है यहाँ पे परम्यूटेशन यानी क्रमचय मिलेंगे। और कौन कौन से मिलेंगे, तो मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया कि देखिए इस तरह से जो है पॉसिबिलिटी है कि इतने जो है क्रमचय आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है, इस समुच्चय के अवयव है,
और उसकी इमेजेस भी क्या है 1 2 3 ही है। देखिए नीचे इमेजेस भी क्या है इनकी 1 2 3 है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर दो आपको क्रमचय दिए हुए हो तो उनका जो है गुणन जो है वो किस प्रकार करना है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे सीखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इसके बेस पे जो है एग्जाम्पल भी होंगे वो आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके आ जाता है कि दो क्रमचयों का गुणन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं दो क्रमचयों का गुणन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने संयुक्त फलन देखा होगा, जब आप 11th में पढ़ते थे फलन के बारे में, तो संयुक्त फलन क्या लिखते थे, एफ ओ जी लिखते थे, एफ ओ जी लिखते थे। और फिर जो है आप अगर एफ ओ जी के अंतर्गत अगर इसकी इमेज अगर आप ज्ञात करनी हो तो क्या करते थे कि सबसे पहले जो है उसका जी के अंतर्गत उसकी इमेज क्या है वो ज्ञात करते थे, फिर उस जो भी अवयव आता है उसकी एफ के अंतर्गत उसकी इमेज क्या है वो ज्ञात करते थे। ठीक है, तो उसको क्या लिखते थे कि एफ ओ जी लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसी तरह का ही जो है काम होगा, गुणन या बोलते हैं एक और शब्द है कॉम्पोजिशन या संयोजन। ठीक है, या बोलते हैं संयोजन। एफ व जी ए के दो क्रमचय हो तो आपको तो मेन इंपॉर्टेंटली जो मैं कराऊंगी अभी वो सीखना है। तो क्रमचयों का गुणन एफ जी, ठीक है, एफ जी एक्स कैसे लिखते हैं, एफ और ब्रैकेट में जो है आ जाएगा जी एक्स। चलिए उदाहरण, क्योंकि ये चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझी जाती है। पहले एफ जो है मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और इसकी इमेज है 2 3 4 1 1 2 3 4 की, और एक जी जो है वो लिखती हूँ, ये 1 2 3 4 तो आएगा ही। चलिए इसमें सेट ए कौन सा है, सेट ए है 1 2 3 4 और ये 3 4 2 1। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो मैं पहले क्या करूंगी, इन दोनों को लिख लूंगी पहले अच्छी तरह से कि ये किताब में तो क्या है कि इसको चेंज कर दे, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट जो है वो करके बताती हूँ कि कैसे जो है गुणन करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है पहले क्या करना है, पहले जो है जी एक्स है ना, कि जी के अंतर्गत उस अवयव की जो है इमेज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 की जो है इमेज कौन सी है, 3। ठीक है, 1 की इमेज जो है यहाँ पे क्या है, 3। चलिए 3, लेकिन यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है, 4, तो 1 की इमेज 4 हो जाएगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे, वहां से। चलिए इधर लिखा हुआ मैं यहाँ से करती हूँ। 1 की इमेज कितनी है, ये यहाँ पे 3, और 3 की इमेज कितनी है यहाँ पे 4, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 4। चले 2 की इमेज कितनी है 4, और 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे 1, तो ये 2 की इमेज यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब जो है 3 की इमेज कितनी है 2, और 2 की इमेज कितनी है यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 की इमेज 1, और 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 की इमेज, यानी कि अगर f इंटू जी करूंगी, f इंटू जी करूंगी तो मुझे ये प्राप्त होगा। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, पहले यहाँ से देखना है कि यहाँ पे अवयव की जो है जी के अंतर्गत उसकी जो है इमेज क्या है, फिर उसी अवयव की जो है f के अंतर्गत उसकी इमेज क्या है। जैसे एक की जो है 3 है, लेकिन यहाँ पे f के अंतर्गत उसकी इमेज कितनी है 4 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा कर रहे हैं। चलिए जीएफ फाइंड करते हैं। जी इंटू एफ करते हैं। सबसे पहले जी लिख लूंगी मैं 3 4 2 1, और यहाँ पे जो है एफ आ जाएगा यहाँ पे 2
3 4 1। तो दोनों का गुणन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिख ही लेती हूँ। चलिए यहाँ से शुरुआत करती हूँ। 1 की इमेज कितनी है 2, ठीक है, और 2 की इमेज कितनी है यहाँ पे 4, तो 1 की 4 आ जाएगी, ठीक है। 2 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 2 की इमेज यहाँ पे है 3, और 3 की इमेज कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। फिर 3 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 3 की इमेज यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। 4 की इमेज जो है वो कितनी है यहाँ पे 1, और 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है गुणन किया जाता है। नेक्स्ट जो है, अब जो है आपके आ जाएगा यहाँ पे प्रतिलोम, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रतिलोम। क्यों, देखिए तत्समक बता दिया, अब गुणन भी बता दिया, मुझे क्या बताना है यहाँ पे, ग्रुप परिभाषित करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मेन इंपॉर्टेंटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्रमचय होता है तो उसका हमें प्रतिलोम भी जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन जो है वो आ जाएगी प्रतिलोम क्रमचय, ठीक है। लिखेंगे कि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन, ठीक है, किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन तत्समक क्रमचय हो, तत्समक क्रमचय हो, तो वे परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। वे परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। चलिए, अब मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले एक एफ लिख रही हूँ और उसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, एफ जो है मेरे पास ये है, फिर से 1 2 3 4 और पहले वाला ही 2 3 4 1 जो इससे पहले मैंने लिया था उसी को लिया है। अब मुझे इसका प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 1 2 3 4। अब पता है क्या करोगे आप लोग जो है ऊपर यहाँ पे नहीं देखोगे, ये जो नीचे वाले अवयव जो है उनकी तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। जो नीचे अवयव है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। अब 1 जो है वो किसका प्रतिलोम है, 4 का। 1 जो है वो किसका 1 जो है किसका इमेज है, 4 का इमेज है, ठीक है। तो प्रतिलोम के अंदर जो है 1 का जो है प्रतिलोम का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर नेक्स्ट कौन सा है अवयव, 2। चलिए 2 जो है किसका प्रतिबिंब है, 1 का, यानी कि किसकी इमेज है, ये 1 की, तो 2 के नीचे जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 जो है किसकी इमेज है, ये 2 की, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 2। और 4 जो है, ठीक है, यहाँ पे 4 का जो है वो किसका प्रतिबिंब है, 3 का, तो एफ इनवर्स में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3। क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू होता है एफ इनवर्स वाई, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू होता है एफ इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये जो है प्रतिलोम भी जो है आपको अच्छी तरह से समझना है। क्या करोगे, मैं फिर से बता दूं आपको कि जैसे आपको कोई भी क्रमचय दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्रमचय दिया हुआ है, तो जो इमेजेस है उनको देखना है। जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे अपना पहला अवयव जो है 1 है, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 जो है वो किसका प्रतिबिंब है, 4 का, तो 1 के नीचे हमको 4 लिखना है। फिर जो है 2 जो है वो किसका प्रतिबिंब है, ये 1 का है, यानी कि 2 किसका इमेज है, 1 का है, तो 2 के नीचे जो है यहाँ पे प्रतिलोम में जो है वो 1 लिखना है, ठीक है। फिर जो है 3 जो है वो किसका इमेज है, यहाँ पे 2 का है, ये एफ के अंतर्गत कह रही हूँ, ठीक है। 3 जो है वो 2 का इमेज है, तो यहाँ पे इनवर्स में जो है वो 3 के नीचे जो है यहाँ पे 2 लिखना है आपको, ठीक है। फिर जो है 4 जो है वो किसका है, 3 का है, ठीक है। 4 जो है वो 3 का प्रतिबिंब है, 3 का इमेज है, तो 4 के नीचे यहाँ पे आपको 3 लिखना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे कि नीचे वाले नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब गुणन में जो है क्या करते थे, गुणन में जो है क्या करते थे, यहाँ से लेके यहाँ इस तरफ जाते हैं, दोनों को कनेक्ट करते थे। और प्रतिलोम में क्या करते थे, प्रतिलोम में जो है यहाँ से जो है इस तरफ जो है कनेक्टिविटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, नीचे वाले अवयव जो है वो देखने हैं और उस हिसाब से जो है इनवर्स जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इनवर्स लिखना है। अब देखिए मैंने बता दिया दो क्रमचयों का जो है गुणन यानी कि कॉम्पोजिशन। उसके बाद मैंने आपको तत्समक यानी कि आइडेंटिटी जो है परम्यूटेशन भी बता दिया। फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स भी जो है यहाँ पे मिलता है। तो अब मैं डिफाइन करूंगी यहाँ पे ग्रुप। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन होगी ग्रुप की। क्योंकि हमें उसी के बारे में पढ़ना है ना, ये तो फलनों के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे क्रमचय ग्रुप यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए के सभी क्रमचयों का समुच्चय, सभी क्रमचयों का समुच्चय, इसको दो तरीके से नाम देते हैं। एक तो एस ए भी लिखते हैं या एस एन भी लिखते हैं, अगर जितने भी अवयव हो उस हिसाब से, ठीक है। एस एन भी लिखते हैं या फिर इसको जो है यहाँ पे जो है पी एन भी लिखते हैं, ठीक है। तीन नोटेशन हो सकते हैं, यहाँ पे मैं तीनों के तीनों यहाँ पे लिख रही हूँ। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए, संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। जिससे जिसे ए का एन फैक्टोरियल कोटि का क्रमचय ग्रुप कहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैंने एन जो है वो लिख दिया है, यानी डेफिनेटली जो है उसमें कितने जो है अवयव होंगे, एन जितने जो है यहाँ पे अवयव होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो है किस तरह से जो है इसमें तत्समक भी विद्यमान है, किस तरह से जो है इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान है। और यहाँ पे जो है फलनों का संयोजन जो है, यानी कि ये जो फलनों का संयोजन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन जो है वो क्या होता है, हमेशा ही जो है ये साचर्यता के गुणधर्म का पालन करता ही है। क्योंकि ये भी हम लोग जो है 11th में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। 11th में जो है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से साचर्यता जो है, जबकि अगर फंक्शन नाम आ जाता है तो साचर्यता जो है यहाँ पे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली जो है यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको देखना होता है कि जो संक्रिया जो है वह जो है द्विआधारी की नहीं, डेफिनेटली वह द्विआधारी है। जो हमारी फलनों की जो संयोजन जो है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। और दूसरा यहाँ पे तत्समक भी प्राप्त होता है, प्रतिलोम भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो एन फैक्टोरियल कोटि का, एन फैक्टोरियल कोटि का यानी कि उसमें जो है एन फैक्टोरियल जितने जो है यहाँ पे अवयव होते हैं, ठीक है। तो वह जो है वो ग्रुप होता है। अब जो है नेक्स्ट एक और बता दूं और फिर मैं स्टॉप कर रही हूं यहाँ पे, सम्मित ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी आ जाती है सम्मित ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप। अब सिमेट्रिक ग्रुप किस तरह से कि जो एक से लेकर जो है एन तक प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ऐसा समुच्चय हमें दिया हुआ हो और उन समुच्चयों का जो भी जितने भी पॉसिबल हमारे यानी कि अगर एन है तो एन फैक्टोरियल जितने भी जो क्रमचय बनेंगे, ठीक है, उनका जो ग्रुप बनेगा उसको क्या कहते हैं, सम्मित
ग्रुप। तो लिखेंगे कि यदि प्रथम, अब प्रथम n कहाँ है, इसका मतलब कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन सा होगा, 1 2 3 से लेकर n तक हो। तो यहां पे n के सभी समुच्चय, इसको नाम दे देती हूं मैं a, ठीक है। a के सभी क्रमचयों का समुच्चय सममित ग्रुप n अंशांक का, ये भी लिख देते हैं, n अंशांक का सममित ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 से लेकर n तक की जो है प्राकृत संख्याएं हैं उनको ले लेते हैं, और उसमें जो है जितने भी पॉसिबल कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वो क्रमचयों का जो समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है, सममित जो है ग्रुप कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कुछ और भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं का पर्टिकुलरली लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सममित ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है।